जिंदगी की भागदौड़ में अक्सर हम रोज के सफर को बस एक आदत समझते हैं। मेरी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही थी। सुबह कंपनी, शाम घर और बीच का सफर मेरी साइकिल पर गुजरता था। लेकिन उस दिन, उस शाम मेरी जिंदगी का सफर बदल गया। कंपनी से लौटते वक्त जब मैं अपने कॉलेज के सामने से गुजरा, वही कॉलेज जहां से मैंने ग्रेजुएशन पूरी की थी, तो गेट के पास एक लड़की खड़ी थी। उसने मुझे देखा और मुस्कुराई। उस मुस्कान में अजीब सी मासूमियत थी, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो। मैंने पलटकर देखा तक नहीं और बाइक तेज कर दी। बार बार वही मुस्कान। अगले दिन वही जगह, वही लड़की। इस बार मैंने अनदेखा नहीं किया। मैंने भी हल्की सी मुस्कान लौटाई और आगे बढ़ गया। दिन गुजरते गए। हर शाम उसी मोड़ पर वही चेहरा, वही प्यारी मुस्कान। धीरे धीरे उसकी मुस्कान मेरे दिल में उतरती चली गई। मैं उसे जानता नहीं था, नाम तक नहीं, लेकिन न जाने क्यों उसके बिना सफर अधूरा लगता था। अचानक गुमशुदगी। फिर एक दिन वो नहीं आई। उस मोड़ पर खामोशी थी। पहली बार लगा जैसे रास्ता सुनसान हो गया हो। मैंने खुद को समझाया शायद किसी काम में व्यस्त होगी, लेकिन अगले दिन भी और उसके अगले दिन भी वो नहीं आई। मेरे दिल में बेचैनी घर करने लगी। मैं कंपनी से जल्दी निकलने लगा, सिर्फ उसे देखने के लिए, लेकिन वो लड़की जैसे जमीन में समा गई हो। रहस्यमयी कॉल। फिर एक रात मेरा मोबाइल बजा। स्क्रीन पर अनजान नंबर चमक रहा था। हिचकिचाते हुए मैंने कॉल उठाया। हेलो, मेरा नाम लेकर बोल रहे हो ना? वो एक लड़की की आवाज थी, मीठी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। हाँ, आप कौन? मैंने पूछा। फोन के उस पार से हल्की हंसी आई। तुम मुझे रोज देखते थे कॉलेज के बाहर, मैं वही हूं। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। यह कैसे मुमकिन था? उसने मेरा नंबर कहां से पाया? लेकिन उसकी आवाज, उसकी बातों में ऐसा जादू था कि मैं सब सवाल भूल गया। उस रात हम बहुत देर तक बातें करते रहे। पहला बुलावा। कई दिनों तक हमारी बातें चलती रहीं। उसका नाम प्रिया था। उसने मुझे कॉलेज के बाहर मिलने को बुलाया। मैं अकेले जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो अपने एक दोस्त को साथ ले लिया। शाम को जब हम दोनों कॉलेज पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, ना प्रिया ना उसकी परछाई। मैंने फोन मिलाया, लेकिन फोन स्विच ऑफ था। निराश होकर घर लौटा। घर में घुसते ही मोबाइल फिर बजा। स्क्रीन पर वही नंबर। गुस्से में मैंने कहा, हम वहां खड़े तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, तुम आई ही नहीं। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम दोस्त को क्यों लाए थे? मैंने तो तुमसे अकेले आने को कहा था। उस पल मेरी रूह कांप गई। उसकी आवाज उस रात और भी गहरी और ठंडी लगी। अगले दिन सुबह सुबह मैंने फिर उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इस बार फोन किसी और ने उठाया। हेलो, कौन? एक औरत की भारी आवाज थी। मैं प्रिया से बात करना चाहता हूं। फोन के उस पार कुछ पल खामोशी रही। फिर वो औरत बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? प्रिया को मरे हुए 3 महीने हो चुके हैं। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मोबाइल मेरे हाथ से गिर पड़ा। मैं ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया। जिस लड़की से मैं मुस्कुराहटों में मिला था, जिससे फोन पर बातें की थीं, वो तो 3 महीने पहले मर चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने अगले दिन फिर उसी नंबर पर कॉल किया और सारी घटना उसकी मां को सुनाई। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर यकीन नहीं है तो हमारे घर आकर देख लो। मैं कांपते हुए उनके घर पहुंचा। दरवाजा खुला और सामने दीवार पर प्रिया की फोटो टंगी थी। उस पर माला चढ़ी थी। उसकी मुस्कान अब सिर्फ एक तस्वीर में कैद थी, लेकिन वही मुस्कान मुझे हर शाम कॉलेज के बाहर दिखती रही थी। उस दिन के बाद मैंने वो सिम कार्ड निकालकर फेंक दिया, नया नंबर ले लिया। लेकिन आज भी जब भी मोबाइल पर अनजान नंबर चमकता है,
मेरी सांसें थम जाती हैं। कहीं वो फिर से ना हो, कहीं उसकी मुस्कान फिर से मेरा पीछा न करने लगे। तुम अकेले आओगे ना?